आइए हम लोग परमेश्वर के वचनों को सुने। परमेश्वर ने हमें एक पवित्र बुलाहट से बुलाया है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपने मानसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 1:9। प्रभु यीशु ने हर एक व्यक्ति को पाप, मृत्यु और बंधुआई से छुड़ाया है। जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ पर अनुग्रह उससे भी अधिक हुई। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। और यही है वह पवित्र बुलाहट जो परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देता है। आज के दिन का वायदा वचन इस सत्य को स्पष्ट रूप से बताता है। हम हमारे कामों के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ही से बचाए और संपूर्ण किए गए हैं। वह इतना सामर्थी है कि हम पर अपने अनुग्रह को बढ़ा सके। एक परिवार था जो रविवार चर्च आराधना और अन्य प्रार्थना सभाओं को नियमित रूप से जाता था। इसके बावजूद वे परमेश्वर के प्रेम और विश्वास के मजबूत नहीं थे। एक दिन उन्होंने परमेश्वर के एक सेवक को परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के विषय प्रचार करते सुना। हमें बुलाने से परमेश्वर के प्रेम की महानता के बारे में वह बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन कर रहा था। यह महान संदेश परिवार के हृदयों को छू गया। वे बोले कि अब तक हम कितने अनजान थे, परमेश्वर ने हमें इतने बड़े काम के लिए बुलाया है और हम अधूरे विश्वास और पवित्रता में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम अपने उथले विश्वास और शून्य समान पवित्रता में भी संतुष्ट थे। उस दिन से पति पत्नी दोनों ही परमेश्वर के पीछे चलने के रास्ते खोजने लगे। इस कारण से उन्होंने कई अद्भुत आशीषें भी मिली। इस परिवार को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी और वे सब लोगों में परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे और उन्होंने सब लोगों को परमेश्वर की पवित्र बुलाहट और उनका अनुभव करवाया। परमेश्वर को आदर मान दिया। प्रियो, आज परमेश्वर उन पवित्र मार्गों पर अपनी अगुवाई करना चाहता है और परमेश्वर की आप एक पवित्र जीवन में प्रवेश करें। आप भी परमेश्वर का अपना जीवन ऊपर बताए परिवार को तरह समर्पित कर दीजिए, जिसने हमें बचाया और बुलाया, ताकि हमारे जीवनों में उसकी इच्छा पूरी हो सके। हमें भी महान प्रतापी पिता परमेश्वर पर भरोसा करके हर कार्य को मानना चाहिए, हर कार्य को करना चाहिए, क्योंकि हमें आत्मिक उन्नति परमेश्वर पिता की ओर से ही हमें मिलती है। हमारे उद्धार परमेश्वर पिता की ओर से ही होता है। हमें हर कार्य परमेश्वर के चरणों में रख देना चाहिए। वही है जो हमें अच्छा रास्तों पर लेके चलते हैं और तमाम मुसीबतों और तकलीफों से हमें बचा करके रखते हैं और हमें हमारे लिए एक सफल मार्ग तैयार करते हैं। हमें भी अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहिए और तमाम बुरे चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें परमेश्वर के नेकी के रास्तों पर चलना चाहिए और परमेश्वर के बारे हमें गहन जानकारी रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन एक अच्छा जीवन होने पाए। महान सामर्थ्य पिता, हमारे जीवन पर पिता आशीष दीजिए। हमें किसी भी कमी घटी नहीं करिए पिता। हमारे जो कुछ भी जरूरत है पिता, उन्हें आप जानते हैं, उन्हें आप पूरा करिए। महान सामर्थ्य पिता, हमें उन्नति प्रदान करिए। महान सामर्थ्य पिता, हम विनती करते हैं पिता, हमें जिस चीज़ की भी कमी है पिता, उन्हें आप पूरा करिए। प्रिय तारनहार, मैंने अपनी आगंते के कारण तेरे और तेरे पवित्र बुलाहट के विषय उथले विश्वास और शून्य समान पवित्रता का जीवन जिया है। आज अपनी इच्छा अनुसार अपने पवित्र मार्ग पर मेरी अगुवाई कर, मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं अपने जीवन में तेरी बुलाहट को पूरा कर सकूं। इस प्रार्थना को मैं अपने तारनहार परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करिए।